नमस्कार, स्वागतम। वृक्ष योग का आज से प्रारंभ कर रहे हैं। वृक्ष योग में भी हम वट वृक्ष की आज चर्चा कर रहे हैं। वट वृक्ष द्वारा किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। आज चर्चा संक्षिप्त रखेंगे क्योंकि हम इस विषय में भरपूर रिसर्च कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएगी अन्य वीडियोस के माध्यम से। आज का वीडियो हमारा पूरी तरह केंद्रित रहेगा कि क्या वट वृक्ष हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक। चाहे ऐसी समस्याएं हों जिनका हल हमको न मिल रहा हो, चाहे हम ऐसी उलझनों में पड़े हुए हों जिनका समाधान दूर दूर तक हमको दृष्टिगोचर नहीं होता हो, तो क्या वट वृक्ष के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु चेतना का भंडार है, चाहे वो कोई पत्थर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप इस अपने सामान्य जीवन से ऊब जाते हैं तो चल देते हैं हिल स्टेशंस की तरफ। तो हिल स्टेशंस की तरफ ही क्यों चल देते हैं? क्योंकि जानते हैं आपकी प्रकृति के बीच में कुछ पल बिताएंगे तो आनंद आ जाएगा। भीतर एक इच्छा पहले से ही रहती है, एक चेतना का एक भाग आपसे कहता रहता है कि भाई जुड़ो अपने मूल से, प्रकृति से जुड़ो। तो कितना भी इग्नोर कर लें उसको, अंदर से वो आवाज़ आती ही है कि जुड़ो, अपनी रूट से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। तो ये बात हम जितनी जल्दी समझ लेते हैं उतना अधिक हम लाभ पा पाते हैं। कई लोगों को तो मनोचिकित्सक सलाह देते हैं कि आप जाइए, कुछ दिन खुली हवा में सांस लीजिए, किसी हिल स्टेशन पर घूम कर आइए, क्योंकि वहाँ आप प्रकृति के बीच होंगे। तो चेतना के जो विभिन्न स्तर हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो सब आपस में इतना कनेक्टेड हैं कि उनकी चेतनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो वृक्ष योग में हम यही जानेंगे कि हम अपनी चेतनाओं को वृक्षों की चेतनाओं के जब संपर्क में लाते हैं तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। उसी का पहला अंक है आज ये वृक्ष योग का, जिसमें हम वट वृक्ष की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वट वृक्ष के बारे में कहने सुनने को बहुत कुछ है और वो धीरे धीरे हम आपके समक्ष शास्त्र प्रमाणों द्वारा सारी बातें रखेंगे, जिससे कि आप ठीक से समझ जाएं कि वट वृक्ष का हमारे जीवन में, बरगद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बैनियन ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और उसी अनुसार फिर आप इस पेड़ के जितना अधिक संपर्क में आ पाएँ उतना अच्छा होगा। विधि भी बताएंगे किस प्रकार से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा वट वृक्ष में। इसके लिए तांत्रिक उपाय अलग हैं, इसके लिए धार्मिक उपाय अलग हैं, इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय अलग हैं। वो सब भी हम आगे के अंकों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम जो एक उपाय बताने जा रहे हैं वो एक सरल सा उपाय है, जिसको आप, यदि आपके घर के आसपास कहीं भी वट वृक्ष अवेलेबल हो, कहीं भी बरगद का वृक्ष आपके घर के आसपास उपस्थित हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये प्रयोग तब आपके लिए निश्चित ही है। सीधे विषय पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, जिसको हमने लिया है भाव प्रकाश निघंटु नामक ग्रंथ से। उसमें वट आदि वर्ग नामक जो अध्याय है उसमें से इस श्लोक को लिया गया है। यहाँ कहा गया है वटो रक्त फलः शृंगी, वटो रक्त फलः शृंगी, न्यग्रोधः स्कंधजो ध्रुवः। अब आगे इस श्लोक में जो दिया हुआ है और इससे पहले जो दिया हुआ है वो सब वट वृक्ष के गुणों की चर्चा करता है, उसके वानस्पतिक गुणों की, उसके आयुर्वेदिक गुणों की चर्चा करता है। तो वहाँ वो सारी चर्चा हम जब करेंगे जब हम वट वृक्ष के आयुर्वेदिक लाभ आपको बताएंगे और प्रयोग आपको बताएंगे। आज का विषय हमारा दूसरा है और वो ये है कि क्या वट वृक्ष हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने में हमारी सहायता कर सकता है। तो इसमें भी हमें ये श्लोक आपके काम का लगा, इसलिए हमने इसको लिया है। हालांकि लिया गया है ये
वट वृक्ष के आयुर्वेदिक लाभों के बारे में, लेकिन इसमें जो एक शब्द है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको आपके समक्ष रखा। तो यहाँ जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ध्रुवः, उस पर ध्यान दीजिए। ध्रुव शब्द जो है, ध्रुव शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत से अर्थ हैं। वो हैं अटल, अचल, अनंत, नित्य, शाश्वत, स्थिर, दृढ़, ठोस, पक्का। ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम ध्रुव अक्षर में समाहित हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऋषियों ने जब वट वृक्ष की चर्चा की, जब बरगद के बारे में हमें बताया, तो उसमें उनको उसका एक नाम ध्रुव उन्होंने क्यों रखा? ये ध्रुव इसलिए रखा कि ये वृक्ष अपने आप में सृष्टि का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, क्योंकि ये अपना निरंतर विस्तार करता रहता है, स्वयं अचल रहता है, नित्य रहता है, शाश्वत इसको बताया गया, क्योंकि ये अपनी शाखाओं द्वारा ही अपने नए नए वृक्षों का निर्माण करता चला जाता है। जहाँ इसकी एक शाखा भूमि से टच हुई, वहीं ये भूमि में स्थान बना करके वहाँ से नए वृक्ष को उत्पन्न कर देता है। तो अमरता का प्रतीक माना गया है वट वृक्ष को। इसी वट वृक्ष के नीचे अनेकों महापुरुषों ने साधनाएं की और सफलता प्राप्त की। इसी वट वृक्ष को जटाधारी भगवान शंकर का रूप भी माना जाता है। जैसे उनके सिर से अनेक प्रकार की जटाएं निकलती हैं, जिसमें माता गंगा का प्रवाह भी समाहित हो गया था। उसी प्रकार इस वटवृक्ष को भी जटाधारी शिव का ही रूप माना जाता है। अग्नि पुराण में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में इस वटवृक्ष के महत्व की भरपूर चर्चा की गई है। वो सब भी हम वृक्ष योग के अगले अंकों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वट वृक्ष का हमारे सनातन जीवन में इतना अधिक महत्व है कि एक पूरा व्रत ही इस वट को समर्पित है, जिसको वट सावित्री व्रत कहा जाता है। तो दीर्घ वृक्ष है ये, विशाल वृक्षों में इसकी गिनती होती है। संसार के जो विशालतम वृक्ष हैं उनमें इसकी गिनती होती है, विशालतम और दीर्घजीवी। तो ये हमारे लिए किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करने वाला सिद्ध होता है, इस विषय में भी शास्त्रों में बहुत कुछ उदाहरण है। उनमें इसकी जड़ के, इसके दूध के, इसके पुष्प के, इसकी छाल के, अनेकानेक प्रयोग बताए गए हैं। वो सब भी हम आपके सामने वृक्ष योग के अगले अंकों में प्रस्तुत करेंगे। आज हम इस वीडियो को संक्षिप्त रखते हुए केवल एक उस स्पर्श प्रयोग को आपके लिए बता रहे हैं जो आपके लिए करना अत्यधिक सहज है, सरल है। और यदि आपके घर के समीप या थोड़ी दूर पर भी आपकी दृष्टि में कोई भी बरगद का वृक्ष है, कोई भी वट वृक्ष है, तो आप इस प्रयोग को करके स्वयं देख सकते हैं इस प्रयोग के चमत्कारों को, इस प्रयोग के फलों को। तो ये प्रयोग किन के लिए है? जिनके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जिनको तरह तरह की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याओं ने इतना घेर करके बेचैन बना दिया है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब तो इनसे छुटकारा पाना लगभग असंभव ही है। अनेक प्रकार के उपाय करके भी देख लिए हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप, पाठ, यज्ञ और टोने टोटके, तंत्र प्रयोग आदि सब करके भी देख लिए हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार से जीवन में रत्ती भर परिवर्तन भी नहीं आ रहा है। वो लोग इस प्रयोग को अवश्य करें।
स्पर्श योग है, वृक्ष योग का पहला अंक है। यदि इस अंक से किसी के भी जीवन में रत्ती भर भी परिवर्तन आए तो इसको हम अपने परिश्रम की सार्थकता समझेंगे। परिश्रम तो वैसे कुछ विशेष है नहीं, क्योंकि शास्त्रों के पढ़ते पढ़ते ये प्रयोग हमारे समक्ष आते रहते हैं, तो वो हम आपके साथ ज्यों करते हैं साझा कर देते हैं। उनमें से अधिकतर स्वानुभूत होते हैं या अन्य साधकों द्वारा अनुभूत होते हैं। आज का प्रयोग भी ऐसा ही है। तो जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने चर्चा की कि चेतना इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का एक वो अंश है, वो भाग है जो इस समूचे सृष्टि जगत में समाया हुआ है। हम एक पत्थर को भी मूर्ति का रूप दे करके, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, उसमें चेतना डाल करके हम उसकी उपासना करते हैं और उसकी उपासना से हमें लाभ होता है। हम गऊ को माता मान करके उनको भोजन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उससे हमें लाभ होता है। हम अलग अलग व्रत पर्वों पर अलग अलग पौधों और पेड़ों की उपासना करते हैं और उससे हमें लाभ होता है, क्योंकि सनातन ने ये खोज बहुत पहले ही कर ली थी कि इस सृष्टि के कण कण में चेतना का वास है। तभी हाँ ये कहावत चली कि कण कण में भगवान। तो ये भगवान चेतना रूप में ही विराजित रहते हैं हर एक कण में। तो यहाँ वटवृक्ष की चर्चा चल रही है, तो अब वो प्रयोग जान लीजिए जिसके द्वारा आप वट वृक्ष के संपर्क में आकर के अपने जीवन की समस्याओं का अंत देखना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट समझ लें कि जैसे गर्भ में एक शिशु का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण होने में 9 माह का समय लेती है प्रकृति, उसी प्रकार से प्रकृति में कोई भी काम झटपट इंस्टेंट नहीं होता। प्रत्येक कार्य का एक नियम है, प्रत्येक कार्य की एक पद्धति है, प्रत्येक कार्य का एक समय है उसके फलित होने का, उसी समय पर वो फलित होगा। तो ये अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग करें जो अब बताने जा रहे हैं, कि आप इस प्रयोग को निरंतर करते रहेंगे जब तक कि आपको उसका फल ना मिल जाए। धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक। आप धैर्य और निष्ठा अन्य जगहों पर भी तो दिखाते हैं। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या आप उस एग्ज़ाम को समय से पहले ही करा सकते हैं? आप अपनी मेहनत करते रहते हैं और आपको पता होता है कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसके बाद हम अपनी ये जितना हम कर रहे हैं वो सब हम अपना परिश्रम दिखा देंगे एग्ज़ाम हॉल में। उसी प्रकार से कोई बिजनेसमैन जब कोई नई स्ट्रेटजी बना रहा होता है तो उसको पता होता है कि जब मेरा समय आएगा तो मैं इसको दिखा दूंगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो जब सांसारिक जीवन के हर कार्यों में आप इतना ज़्यादा धैर्य रखते हैं, एक छोटा बच्चा आपके यहाँ जन्म लेता है तो आपको धैर्य रखते हुए इसका पालन पोषण करना होता है कि नहीं, फिर वो युवा होता है। तो उसी प्रकार से जब सांसारिक जीवन में आप इतना धैर्य रखते हैं तो आपको आध्यात्मिक जीवन में उससे भी अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन इस सांसारिक जीवन से कहीं अधिक रहस्यमय, कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक अबूझा है। जो लोग इस बात को जानते हैं वो धैर्यपूर्वक अपने प्रयोग करते रहते हैं। दैवी शक्तियां समय आने पर उनके फल को उनके जीवन में अवश्य दिखाती हैं। तो बस ये सब बात नींव की तरह थी। अब इस नींव पर भवन खड़ा कर दें, यानी आपको वो प्रयोग बता दें जो कि आपको नित्य प्रति करना है जब तक कि आपकी समस्या का समाधान न हो जाए। प्रयोग ये है कि आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष है, जो भी बरगद का पेड़ है, आप अब उसको दूर से देखते हुए न निकल जाया करें। यदि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, चाहे वो कोई मंदिर हो उसमें वट वृक्ष हो, या आप किसी ऐसी रोड से निकलते हैं जहाँ पर वट वृक्ष आपको रास्ते में दिखाई देता हो,
या आपको पता हो कि हाँ वट वृक्ष है, परंतु आप उस साइड में कभी जाते ही ना हो, तीनों ही स्थितियों में अब आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा, सुधार करना होगा। क्या सुधार? कि अब आप उस वट वृक्ष के संपर्क में आना प्रारंभ कर दीजिए। आप प्रयत्न करके उस वट वृक्ष के पास जाएंगे। दिन में जब भी, रात में जब, दिन में जब भी आपको समय मिले, सूर्योदय के 1 घंटे पश्चात तक, अधिक रात्रि में नहीं, आपको जब भी समय मिले आप वट वृक्ष के पास जाएंगे और जाकर के वट वृक्ष को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को बरगद के पेड़ के ऊपर लगा देंगे। हमने बहुत समय पहले इसी विषय में एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप चाहें तो उसको देखें, जहाँ पेड़ पौधों को स्पर्श करने के बारे में हमने बताया था। उसको बहुत समय हो गया है, फिर भी हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो यहाँ जब आपको अपनी दोनों हथेलियाँ वट वृक्ष पर रख देनी है, तो बस आंखें बंद करके वट वृक्ष से अपनी समस्याएं निवेदित करनी है। ये समस्या मुझे बड़ी घेर रही हैं, इन समस्याओं ने मेरा जीवन दूभर कर रखा है। बस इतना, बस समस्याएं निवेदित कर देनी है और अपनी दोनों हथेलियां अच्छी प्रकार से इस प्रकार से वट वृक्ष के ऊपर लगा करके रखनी है। चाहें तो आप वट वृक्ष का आलिंगन जैसा कर लें, चाहें तो आप वट वृक्ष के ऊपर अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए हथेलियों को स्पर्श करा दें। कहने का अर्थ ये है कि आपके दोनों हाथ, आपकी दोनों हथेलियाँ, पूरी उंगलियाँ, पूरा अंगूठा, ये सब वट वृक्ष से पूरा पूरा स्पर्श करता रहे, जिससे वट वृक्ष की जो चेतना है वो आपके हाथों के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट हो। वट वृक्ष की ऊर्जा जो है वो आपके हाथों के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट हो। इतना आप कर ले गए तो आपने आधा कार्य कर लिया। आधा आपको ये करना है। इसके पश्चात ये प्रयोग जो है वो आप मात्र 2 से 3 मिनट ही कर लें, पर्याप्त है। वट वृक्ष पर अपनी दोनों हथेलियों को टिकाते हुए अपनी समस्याओं को मन ही मन निवेदित कर देना है। इसके पश्चात यदि संभव हो तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को, यानी अपनी पीठ को वट वृक्ष से टिका दें। आप वट वृक्ष का सहारा लेकर के खड़े होने का प्रयास करें, जिसमें आपका पूरा जो पृष्ठ भाग है, पीछे का जो भाग है, वो टच हो जाए बरगद से। आपका सिर, आप ये विशेष तौर से वो हिस्सा जहां आपकी रीढ़ की हड्डी है। उसका कारण ये है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में चक्रों के अव्यवस्थित होने के कारण आती हैं। चक्रों की ऊर्जा जब इम्बैलेंस हो जाती है तब भी हमें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यदि उस कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो ये आपके चक्रों की ऊर्जा को भी व्यवस्थित करेगा। हाथ का प्रयोग तो आपको करना ही है। दोनों हाथ वट वृक्ष पर रख करके आप मन ही मन अपनी समस्याएं निवेदित कर दीजिए। उसके पश्चात आप प्रयास ये करिए कि यदि आप वट वृक्ष पर पीठ लगाकर खड़े हो सकते हैं तो इस प्रकार से खड़े हों कि आपकी रीढ़ की हड्डी का निचले से ऊपरी हिस्सा तक, यानी आपके सिर से लेकर के आपकी कमर के निचले हिस्से तक का सारा भाग वट वृक्ष से टिक जाए, स्पर्श कर ले। उस स्थिति में फिर आप अपने दोनों हाथों को या तो वट वृक्ष से टच करते हुए पीछे की ओर कर सकते हैं, अथवा अपने दोनों हाथों को नीचे रखकर खड़े हो सकते हैं, अथवा अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख सकते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में आपको वट वृक्ष की ऊर्जा का फल अवश्य मिलेगा।
ये प्रयोग मात्र 5-7 मिनट का है, जिसमें 2-3 मिनट का प्रयोग हाथों से वट वृक्ष के स्पर्श का है और लगभग इतना ही समय लगेगा आपको वट वृक्ष से सट कर खड़े होने में, अपनी पीठ को लगाकर खड़े होने में। कुछ दिन लगातार ये प्रयोग आपको करना है और इस प्रयोग के करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपको ये अनुभव होने लगेगा कि अब आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा है। अब आपकी समस्याओं का समाधान आपको सुझाई देने लगा है। अब आपकी समस्याओं का समाधान अन्यान्य तरीकों से होने लगा है। समस्याएं चाहे आर्थिक हों, चाहे शारीरिक हों अथवा मानसिक हों, समस्याएं निवेदित करनी है अपनी हथेलियों को टच करते हुए वट वृक्ष पर। इस महान वृक्ष के नीचे जाने कितने साधु सन्यासियों, कितने योगियों, कितने साधकों, कितने तपस्वियों, कितने तांत्रिकों ने अपनी अपनी मनोवांछाएं प्राप्त की हैं, अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, यश प्राप्त किया है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया है, क्योंकि वो वट वृक्ष की ऊर्जा से पूर्णतः परिचित थे। आयुर्वेद द्वारा ध्रुव कहने का तात्पर्य इस वृक्ष की अटलता, अचलता, निश्चलता, अनंतता, नित्यता, शाश्वतता, स्थिरता, दृढ़ता पर हमारी ओर ध्यान केंद्रित करना था। इस वृक्ष के बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग हैं जिनके विषय में YouTube पर वीडियोस भरे पड़े हैं कि बरगद का दूध बताशे में डाल करके खाने से ये हो जाता है और मिश्री में मिलाकर खाने से ये हो जाता है। वो सब प्रयोग अपनी अपनी जगह सही हैं, परंतु अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखते हुए इन प्रयोगों को किया जाता है और मात्रा आदि का ध्यान रखते हुए, समय, देश काल आदि का ध्यान रखते हुए। तो ऐसे प्रयोग जब हम आपको बताएंगे तो फिर पूर्ण विस्तार से बताएंगे और वो भी शास्त्र प्रमाणों से बताएंगे। बरगद के जो प्रयोग हैं वो तांत्रिक भी हैं, वो आध्यात्मिक भी हैं, वो आयुर्वेदिक भी हैं। धीरे धीरे करके हम आपको इस महान, इस पवित्र वृक्ष के बारे में सब बताना प्रारंभ करेंगे। तो वृक्ष योग का पहला भाग आपको कैसा लगा, एक तो ये बताएंगे और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताएंगे। बरगद के वृक्ष के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी बताइए। अगला अंक हम बरगद के वृक्ष के ध्यान के विषय का रखें अथवा बरगद के वृक्ष के औषधीय प्रयोगों का रखें ये भी बताइए, क्योंकि अब शीघ्र ही हम इसके दूसरे अंक को बनाने का विचार कर रहे हैं वृक्ष योग के, जिसमें वट वृक्ष पर ही चर्चा रहेगी। अभी बाद में हम धीरे धीरे और अन्य वृक्षों को भी लेंगे। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।